हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने बर्फ़ी तो बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन इसके पहले मैदे का ऐसी बर्फ़ी बनाकर आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ये जो बर्फ़ी मिठाई है ये एकदम आपके बजट में है। आपको इसे बनाने के लिए पहले से कुछ भी तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही रखे कुछ चीज़ों से इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट जो है वो पूछिए ही मत। आप एक बार इसे बनाकर खाइएगा, उसके बाद आपको इसका टेस्ट इतना बढ़िया लगेगा कि आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। और आपको जब भी कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से, यानी कि मेरे तरीके से मैदे का बर्फ़ी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इस बर्फ़ी का मिठाई बनाने में आपको न तो मेवे का ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलती हूँ बर्फ़ी बनाने के लिए। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और गैस का फ्लेम को लो रखकर यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच के लगभग देसी घी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं घी डाल ली हूँ। अब मैं घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देती हूँ। तो इस तरह इस स्पैचुला से करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि घी जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 2 कप के लगभग मैदे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैदे को डाल ली हूँ। अब मैं मैदे को इस तरह चलाते हुए रोस्ट कर लूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैदे में थोड़ा थोड़ा लम्स पड़ने लगा है। तो मैं इस तरह स्पैचुला की हेल्प से लम्स को फोड़ते हुए इसे मैं चलाते हुए रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आप गैस का फ्लेम को एकदम लो रखें। लो फ्लेम में ही मैदे को रोस्ट करना है। अगर आप गैस का फ्लेम को हाई कर देते हैं तो मैदे तो जैसे तैसे रोस्ट तो हो जाता है, लेकिन इसमें हल्का कड़वापन आ जाता है और अच्छी तरह से मैदा जो है वो रोस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि यहाँ पर मैदे को लो फ्लेम में हमेशा चलाते हुए, यानी कि लगातार चलाते हुए रोस्ट कर ले। और जो भी इसमें लम्स है उसे फोड़ते हुए यहाँ पर रोस्ट करना है। अगर आप लम्स को नहीं फोड़ते हैं तो इसमें मैदे में जो गांठ बन जाता है वो गांठ जो है रोस्ट तो नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पर बर्फ़ी में कच्चापन का टेस्ट आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं मैदे को लगातार चलाते हुए रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसे इसी तरह हमेशा, यानी कि लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि ये जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। तो बस मैं इसे इतना ही रोस्ट करूंगी। अब मैं सेम पैन में 1 कप के लगभग चीनी डाल लेती हूँ। आप यहाँ पर मीठा अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप चीनी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 1 कप के लगभग पानी डाल लेती हूँ। अब मैं इस तरह स्पैचुला से चलाते हुए इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लूंगी। इस तरह चलाने से होता ये है कि चीनी थोड़ा जल्दी मेल्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसे 1 कप चीनी 2 कप मैदे के लिए एकदम परफेक्ट है। आप अपने अनुसार, मैंने जैसा बोला, मीठा कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर ले रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर चीनी जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे इस तरह चलाते हुए थोड़ा पका लूँगी। तो यहाँ पर चीनी को थोड़ा सा पकाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि चीनी जो है थोड़ा थोड़ा पकने लगा है, यानी कि चीनी जो है गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा और पका लूँगी। तो यहाँ पर चीनी जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसे चेक कर लूँगी। तो इस तरह स्पैचुला पर लेकर थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी से करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर चीनी जो है वो चिपचिपा हो गया है, मतलब आपको तार टाइप का कुछ दिखाई दे रहा होगा।
तो यहाँ पर चीनी जो है पक गया है, तो बस इसे इतना ही पकाना है। यहाँ पे कोई सिरा तैयार नहीं करना है। अब मैं इसमें ये जो रोस्ट किया हुआ मैदा रखा हुआ है इसे डालकर गैस का फ्लेम को लो रखकर ही इसे इस तरह चलाते हुए पका लेना है। तो यहाँ पर सिरे में देने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी लम्स पड़ गया है, तो आप यहाँ पर स्पैचुला की हेल्प से लम्स को फोड़ते हुए इसे चलाते हुए यहाँ पर पका लेना है। तो यहाँ पर इसे यूं ही नहीं छोड़ना है, लम्स को फोड़ते हुए हमेशा यानी कि लगातार चलाते रहना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर लम्स को कैसे फोड़ते हुए इसे चलाते हुए पका ले रही हूँ। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर गैस का फ्लेम को हाई नहीं करना है। अगर आप हाई कर देते हैं तो ये जलने लगेगा, यानी कि पैन में चिपकने लगेगा, और चिपकने के बाद बर्फी का जो टेस्ट आएगा वो जला हुआ का स्मेल आने लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मैंने मैदा डाला है वो काफ़ी हद तक गढ़ा होने लगा है, तो ये पकने के बाद थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक एकदम टाइट हो गया है। अब मैं इसमें इस तरह ग्रेट किया हुआ बादाम डाल लेती हूँ और 10 से 12 छोटी इलायची जिसे मैंने इस तरह क्रश कर लिया है इसे भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच के लगभग घर का दूध का जो मलाई होता है वो मैं डाल ली हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपने बोला कि यहाँ पर कोई चीज का जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब पूरी तरह ऑप्शनल है। आप अगर मलाई देते हैं तो इसमें एकदम मावे वाला टेस्ट आ जाएगा, और नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट, इलायची सारे ऑप्शनल है, लेकिन इसे देने के बाद इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो आप जरूर डालें, और अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो इस तरह थोड़ा सा 1-2 मिनट और चलाते हुए पका लूंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डो जो है वो अच्छी तरह से पेन को छोड़ने लगा है। इसका मतलब हुआ कि ये एकदम परफेक्ट पक गया है। तो बस अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे अगला प्रोसेस करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बर्फी ट्रे ले ली हूँ। अब मैं बर्फी ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे घी से ग्रीस कर रही हूँ। बर्फी ट्रे अच्छी तरह से घी से ग्रीस हो गया है। अब मैं इसमें ये जो बर्फी का डो बनाकर रखी हूँ इसमें डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह स्पैचुला की हेल्प से सारे ट्रे में फैला लूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे मैं इसे किस तरह फैला रही हूँ। तो यहाँ पर इसे एकदम बराबर फैलाना है ताकि आपका बर्फी जब निकले तो एक समान रहे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से फैला ली हूँ। अब मैं इस तरह स्पैचुला की हेल्प से ऊपर से चिकना कर ले रही हूँ ताकि बर्फी एकदम चिकना बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से चिकना हो गया है। अब मैं इसके ऊपर से इस तरह क्रश किया हुआ बादाम ऊपर से डाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर बादाम पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। बादाम देने से होता क्या है कि यहाँ पर बर्फी का जो लुक है वो बढ़ जाता है। तो अब मैं बादाम को इस तरह स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा दबा लेती हूँ। स्पैचुला से दबाने से होता ये है कि बर्फी को अगर आप काट कर बाहर निकाल रहे हो तो ये जो ऊपर का ड्राई फ्रूट है वो निकलता नहीं है। और आप यहाँ पर अपने मनपसंद का भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसे यूं ही 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप इसे फ्रिज में रख कर जमा सकते हैं। तो मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। बर्फी को सेट हुए 1 घंटे हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फी जो है सेट हो गया है। तो अब मैं इसे काट कर इसका पीसेस तैयार कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह इसे कट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर बर्फी का पीसेस अपने अनुसार बड़े छोटे रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से कट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे सारे बर्फी को मैं कट कर ली हूँ। अब मैं बर्फी को निकालती हूँ। तो आपको एक बर्फी निकाल कर दिखाती हूँ। तो बर्फी जो है एकदम आसानी से बाहर आ रहा है। घी ग्रीस करने के बाद ट्रे में बर्फी आसानी से ही बाहर आता है।
तो बर्फी को मैं थोड़ा सा और डिजाइन देती हूँ। अब मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ। तो बाकी का भी बर्फी को मैं इस तरह काट कर ट्रे में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बर्फी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और कोई भी चीज़ मुझे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर में रखे कुछ सामानों से मैं बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो बर्फ़ी को मैं थोड़ा सा और डिज़ाइन देती हूँ। तो मैं इसे बीच से इस तरह कट कर ले रही हूँ ताकि इसका डिज़ाइन और भी बढ़िया आ जाए। तो यहाँ पर बर्फ़ी को मैं कट कर ली हूँ। आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसका देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। बाकी का भी बर्फ़ी को मैं इस तरह काट कर ट्रे में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बर्फ़ी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और कोई भी चीज़ मुझे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर में रखे कुछ सामानों से मैं बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली हूँ और ये बिल्कुल आपके बजट में है। न इसमें खोआ, ना आपको मावा का ज़रूरत पड़ा, ना ज़्यादा आपको घी डालना है और ना ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालना है। इसीलिए है ना ये बजट का मिठाई और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे खाने के बाद कोई नहीं बता पाएगा कि ये मैदे का बना हुआ बर्फ़ी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाकर खाइएगा। आप चाहे तो इस बर्फ़ी को रक्षाबंधन में भी बनाकर अपने भाइयों को राखी में खिला सकते हैं। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।